तो दोस्तों कार्टरेट ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 120 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू जनरेट किया था, पिछले साल 97 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 138 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 40% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 15% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 110 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 95 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 125 करोड़ के आसपास आपको देखने को। कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 5 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 14 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो कंपनी 23.5 करोड़ के घाटे में आपको जाती हुई देखने को मिली। जहाँ कंपनी का जो लॉस है इस क्वार्टर में मुनाफे से कंपनी घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिली। जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा इस क्वार्टर में क्या हुआ है, कंपनी को डिसकंटिन्यूस ऑपरेशन के थ्रू 45.5 करोड़ के आसपास का नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 18 करोड़ के आसपास का नुकसान था। पिछले साल कोई नुकसान नहीं हुआ था कंपनी को, क्योंकि इसके वजह से ही कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको लॉस में जाता हुआ देखने को मिला। क्योंकि इससे पहले का अगर आप प्रॉफिट देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 23 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 14 करोड़ का, अभी देखें तो 22 करोड़ के आसपास हो। तो यहाँ पे देखें तो आपको पता चलेगा कि साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 50% से ज़्यादा की तेजी आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको 6% के आसपास की गिरावट है। तो यहाँ पे आपको उतना डैमेज आपको देखने को नहीं मिल रहा है। जस्ट बिकॉज जो कंपनी का डिसकंटिन्यूस ऑपरेशन के थ्रू जो लॉस हुआ है उसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको बहुत ज़्यादा गिरता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 4 रुपये 53 पैसे के आसपास, पिछले साल 2 रुपये 80 पैसे, अभी देखें तो 4 रुपये 54 पैसे के आसपास। तो यहाँ आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कंपनी का ईपीएस जो है आपको क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अगर डिसकंटिन्यूस ऑपरेशन जो कंपनी ने अच्छा खासा लॉस लिया है उसकी वजह से देखते हैं तो ये आपको ईपीएस देखने को मिलता है, लेकिन ये नहीं देखना चाहिए मेरे हिसाब से। उसको हटा के जो कंपनी का ईपीएस बनता है वो अगर देखें तो कंपनी का ईपीएस जो है आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बेहतर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर के नंबर मेरे हिसाब से तो अच्छे ही लग रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू कंपनी स्ट्रॉन्ग कर रही है क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल दोनों। अब बाकी कंपनी का जो अदर एक्सपेंस के थ्रू जो कंपनी के जो खर्चे है उसको थोड़ा कंपनी को कंट्रोल करना चाहिए, वो नहीं कर पा रही है। अगले क्वार्टर में देखते हैं कैसे नंबर देखने को मिलेंगे, लेकिन इस क्वार्टर के नंबर देखें तो मतलब अच्छे हैं। बाकी देखते हैं मार्केट कैसे ऐड करता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।